बैठिए अब सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व कर रहे थे, है ना। एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी 9th क्लास का। आइए। अच्छा, सुखा ही नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं ना, हो जाएगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का टारगेट है, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल टू यू। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। चलिए कोन बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। ये अपने पास एक कोन दिया हुआ है, कोन का नीचे वाला जिस पे कोन खड़ा होता है वो सर्कुलर बेस होता है, ठीक है, इसका सेंटर है, और सेंटर से इसको कनेक्ट करोगे सरफेस पे, ये आपको रेडियस देके जाएगा, बोलो। और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस सेंटर से मिलाओगे, ठीक है, ये आपको हाइट देके जाएगा, इसको हाइट बोलते हैं। और ये स्लांट हाइट है, एक्चुअली ये जो लेंथ है, ठीक है, स्लांट हाइट। ज़्यादा पानी मिल गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, ठीक है। कोई भी राइट सर्कुलर कोन में ये 3 आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब आपको गिवन है कर्व सरफेस एरिया, इस कोन का क्या दिया हुआ, 308 cm²। ये पहला इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, ठीक है। एंड इट्स स्लांट हाइट, मतलब एल की वैल्यू दी हुई है जो कि है 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर है, फोकस करिए, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आपसे पहला पार्ट में पूछा क्या है, एक्चुअली पहला पार्ट में आपसे पूछ दिया है कि जो सर्कुलर बेस है इसका रेडियस बताने के लिए, तो एक्चुअली आपसे आर पूछ दिया है, ठीक है। हम लोग आराम से ये दो इंफॉर्मेशन लेके प्रोसीड करेंगे, कर्व सरफेस और ये, ठीक है। तो आर पूछा है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होता है, ये वाला आइटम, ठीक है, ये इसका एरिया जो निकल के आता है फार्मूला, वो आता है पाई आर एल, जो यूनिट होता है उस यूनिट का स्क्वायर होता है। तो जो कर्व सरफेस है अपने को दिया गया है ना, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है, 308 cm² है, और हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब यही लेना है। और आर हमारे को दिया हुआ है नहीं, आर ही तो पूछा है, तो आर तो निकालना है भैया। स्लैंट हाइट, एल का मतलब स्लैंट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, यस, क्लिक किया ना। और देखिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। डिवाइड में है इधर सारा, इनटू में इधर डिवाइड में है, तो इधर इनटू में हो जाएगा, है ना, 308 इंटू 7, ठीक है, और ये cm² का cm² रहने दीजिए, इक्वल 22 इंटू आर इंटू 14, cm का cm रहने दीजिए, ठीक है, यस। आगे प्रोसीड करिए, मुझे आर निकालना है, तो ये दोनों आइटम को इस तरफ ले जाना इंपॉर्टेंट है। 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14, ठीक है, और ये cm का cm हो जाएगा, और ये इसका cm² दिया हुआ है भैया, दिया हुआ इक्वल आर, ठीक है। देखिए cm, 2 cm से 1 cm चला गया, ठीक है। अब आगे देखिए 7 से 2 बार में चला गया, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ देखिए 22 से ये जब कट करेंगे ना आप, तो एक बार में 8, तो 4 बार में 14, फिर 2 से 7 बार में, तो जो अपने पास निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा रेडियस की वैल्यू, बोलो क्लियर है। ये फोर्थ पार्ट क्लियर है आपको। सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछा है, ठीक है, रेडियस निकल के आ गया। अब पूछ लिया आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सेकेंड पार्ट में पूछा है टोटल सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कोन के पास दो सरफेस होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस का एरिया मुझे निकालना होगा, प्लस में जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया मुझे पता है कितना, पाई आर एल होता है, और नीचे वाला जो सरफेस है सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखिए जब इन दोनों में कॉमन है पाई आर, तो पाई आर लोगे बाहर, उसका एल प्लस आर। ठीक है, जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? रीजन इज कि ये एरिया है, काइंड ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला निकल के आ रहा है। बस अब बहुआ सा बन गया स्ट्रक्चर। आंसर निकाल लीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने जस्ट इसको प्राप्त किया है ना, आर सेंटीमीटर इंटू एल, एल की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर प्लस आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट का स्क्वायर कैसे आएगा, इधर फोकस रखिए। 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 7 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर और ये इंटू है 21 सेंटीमीटर, ब्रैकेट हटेगा तो आगे आप जब इसको करोगे तो 22/7 इंटू 7 इंटू 21, और देखिए ये cm और ये cm इंटू होकर cm स्क्वायर हो जाएगा। डेट इज वाई मैंने यहाँ लिखा यूनिट जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, एक 7 से एक 7 चला गया, तो 22 इंटू 21। ठीक है, ये cm का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यार से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई आता है ना आपको, छोटे छोटे क्लास में सीखा है। 22 21 2 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 6 4, तो आंसर आ जाएगा 462। यस 462 और ये cm है यूनिट, तो cm स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, दैट इज कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखिए अब आराम से प्रोसीड करेंगे, क्लियर होगा एक एक चीज, तो आप आराम से आंसर तक पहुंचेंगे। क्लियर? तो क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें कि हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़े। देखिए दो तरीके हैं, लोग पूरा पढ़ते भी है क्वेश्चन को एंड देन फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे हम आपको करके बता रहे हैं आप वैसे ही प्रोसेस करेंगे। एक लाइन पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे, उसका मीनिंग आप ड्रॉ करेंगे। और ये सब आपके लिए लग सकता है कि टाइम पास है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करके आप डायग्राम फॉर्म में लिख रहे हो और फिर एनालाइज कर रहे हो, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आप नहीं बढ़ना कि यस पूरा क्वेश्चन पढ़ के आप ये सोच रहे हो, आप दिमाग लगाना। आप एक एक लाइन पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, देन डाटा लिखो और फिर कॉन्सेप्ट लगाओ कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है ना। ये भी एक मेथड है। चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय